Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra यूनिवर्सिटी मुल्तान। और ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, नंबर थ्योरी का सब्जेक्ट है, लेक्चर नंबर 3 है। और ये सारा कुछ आप लोगों के लिखा हुआ है। आज का जो टॉपिक का टारगेट है वो आपको रैशनल नंबर और रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन करवाना है। जैसे कि आप लोगों को पता है रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो इसके बाद इससे रिलेटेड जो ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर वो जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर क्यू डैश से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स आर से डिनोट करते हैं। तो ये वो है, और उनकी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाएंगे। और आपको कुछ एक दो सेट तो मैं करके दिखाऊंगी, उसके बाद बाकी जितने होंगे वो सारे के सारे आप लोग करेंगे ट्राई। तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। ये आप लोगों की बुक है और ये है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है वो आपको दिखाते हैं। एवरी रैशनल नंबर में बी एक्सप्रेस एज अ यूनिक वे एंड इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन मतलब ये बता रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुकी थी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। एक तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, दूसरा ऊपर भी इंटीजर होता है नीचे भी इंटीजर होता है, तीसरा ये कि जो नीचे वाला जिसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर ये हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। और चौथी बात इसमें ये थी कि इनमें अगर कुछ कॉमन होगा तो 1 कॉमन होगा, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हर रैशनल नंबर को हम एक यूनिक वे से लिख सकते हैं। वो जो यूनिक वे है ना, जो लिखना इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन, जो मतलब हम इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन में उसमें लिख के, मतलब इस फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म, इसे फर्दर आप फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते। व्हेन ए एंड बी आर बोथ को प्राइम इंटीजर्स, ये होते हैं ऐसे इंटीजर्स जिनमें अगर कुछ कॉमन होता है तो वो सिर्फ 1 होता है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं होते। को प्राइम उन्हें बोलते हैं। एंड और फिर बी पॉजिटिव होगा कोई भी। अच्छा, वो कहता है बी पॉजिटिव इसलिए बोल रहा है कि अगर बटे के नीचे आप माइनस लगा दो ना तो वो अलाउ नहीं है। माइनस या तो यहाँ रख देते हैं या ऊपर वाले को दे देते हैं, नीचे वाले नंबर के को ना हम वो नहीं देते होते, माइनस नहीं देते होते। बाहर कभी आपने ये नहीं देखा होगा 2/-3 माइनस नीचे वाले के साथ आया हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। या तो 2 बाहर पर है या ऊपर वाले के साथ पर है, लेकिन नीचे वाले नंबर के साथ आपने कभी नहीं देखा होगा। और अगर नीचे वाले नंबर के साथ आप लोग लिखते हैं तो अपना ये लिखने का तरीका सही कर लें, ऐसे नहीं होता। इसको ये या तो साइड पे रख दो या ऊपर वाले को दे दो। अच्छा, दिस इज़ ऑफन कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब ये कौन सी कैनोनिकल फॉर्म है ये आपको दिखाते हैं। ये देखो 8/12 था, अंदर कटिंग हो रही थी। ये अभी फ्रैक्शन हमारे पास नहीं है, इसको हमने फर्दर इसको कटिंग शटिंग की तो हमारे पास ये आ गया 4 2 4 3, तो ये हमारे पास 2/3 आ गया। और इसको अगर हम लिखें, अगर इनमें कुछ GCD, अगर इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ये कैनोनिकल फॉर्म आपको बता दिया। अच्छा, और ये तो आप लोगों ने फर्स्ट में ये रूल्स पढ़े हुए हैं कि अगर दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वालिटी आ गई है तो ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे भी वही काम किया हुआ है। ऑर्डरिंग। अच्छा, ऑर्डरिंग के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि ना A/B है, और अगर ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है और ये वाला फ्रैक्शन छोटा है तो आप यहाँ पे जब आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब AD और BC, तो BC बड़ा हो जाएगा और AD छोटा हो जाएगा। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट बीच में इक्वल करके समझा है ना, वैसे ही यहाँ पे भी समझ लें। अच्छा, फिर इसके बाद वो क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कहता है ये ठीक है, आगे चलो। क्यू के बारे में कह रहा है कि ये काउंटेबल है। काउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल की डेफिनेशन नीचे बताई हुई है। अ सेट इज़ काउंटेबल इफ़ यू कैन काउंट इट्स एलिमेंट। अगर आप उसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो ना तो वो सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ कोई भी आप लोगों ने सेट बना सकते हो, फाइनाइट सेट ले लो, वो भी काउंटेबल होगा। और काउंटेबल वो होता है जब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 6 7 8, तो काउंट करते जाएं। बेशक वो इनफाइनाइट है, लेकिन आप एलिमेंट्स तो काउंट कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बेशक इनफाइनाइट है, लेकिन आप उसके एलिमेंट अगर काउंट करने बैठे रहेंगे तो करते रहेंगे। काउंटेबल है, उसे हम काउंटेबल बोलते हैं। तो एक फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, और ऐसे सेट जिसके हम एलिमेंट काउंट कर सकें उसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको दिखाते हैं। ये देखो, एक सेट उसने 3 एलिमेंट्स का ले लिया। पहले एलिमेंट को उसने 1 का नाम दे दिया, दूसरे को 2, तीसरे को 3 का नाम दे दिया, तो 1 2 3 4। तो अब उसने क्या किया, एक सेट के साथ एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर एसोसिएट कर दिया। अब बाजू सपोज दैट ये फंक्शन आप खुद हो, आप क्या कर रहे हो, एक्स के जितने भी एलिमेंट नंबर नज़र आ रहे हैं आपको, आप पकड़ के उनको काउंट करते जा रहे हो। जैसे आपको ए नज़र आया, आपने 1 का नाम दे दिया, बी नज़र आया उसको 2 का नाम दे दिया, सी नज़र आया उसे 3 का नाम दे दिया। इन मैथमेटिकल टर्म्स ए सेट इज़ काउंटेबल
एक सेट काउंटेबल कब होता है? इफ़ इट इज़ इट्स फाइनाइट or it is infinite and you can find a one correspondence between the elements of the set and the set of natural number. ये बात अब मैं आपको समझाती हूँ, मतलब ये जो काम इसने ये किया है ना, इसी काम को उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो कहता है एक सेट चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, आप उसे काउंटेबल बोलोगे अगर 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 इफ़ यू फाइंड अ वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ, अगर आपको वन कोरस्पॉन्डेंस नज़र आ गई, मतलब एक सेट एक्स है, जो भी आपका सेट होगा जिसको आपने काउंटेबल बनाना है या नहीं बनाना है, वो सेट इधर आ जाएगा। और अगर उस सेट और नेचुरल नंबर में आपको वन मतलब आप हर एलिमेंट, उस सेट के हर एलिमेंट को 1 2 3 4 नाम दे सकते हैं, तो हम इसे बोलेंगे काउंटेबल। यही बात उसने इंग्लिश में लिखी हुई है, फाइंड अगर वन कोरस्पॉन्डेंस, इसे बोलते हैं वन कोरस्पॉन्डेंस। अब आपको वन मैपिंग क्या होती है वो आपको मैं बताऊंगी इंशाल्लाह, आगे इसकी डेफिनेशंस वगैरह आएंगी। तो वन कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, इस सेट एलिमेंट का सेट और नेचुरल नंबर के सेट, इन में वन कोरस्पॉन्डेंस पाई जा रही है। मतलब ए हमने 1 में रखा, बी हमने 2 में रखा, सी हमने डी 3 में रखा, एंड सो ऑन, इसी तरह हम कर सकते थे। अच्छा आओ आ गया, एक्स इज काउंटेबली फाइनाइट इफ़, एक्स को हम इंग्लिश में बोलेंगे कि ये काउंटेबली है और फाइनाइट है। काउंटेबली मतलब हम इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट मतलब इसका लास्ट एलिमेंट आपको नज़र आ रहा होगा, इतनी सी बात है। इफ़ देयर एग्जिस्ट वन मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एन, ये बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपकी एक्स से एन में वन मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे? काउंटेबल, एक्स इज़ काउंटेबली फाइनाइट बोलेंगे। जैसे अब ये सेट है एक्स इज का, और इसे ये फाइनाइट भी है और ना ये काउंटेबल भी है। अच्छा फिर अब एक और एग्जाम्पल इसने दिया है, एक्स इज काउंटेबल भी है और इनफाइनाइट है। देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम एक्स टू एन, अगर फाइनाइट है और काउंटेबली है तो कौन सी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी? 1 1। और अगर वो इनफाइनाइट सेट है और काउंटेबली है तो फिर बाइजेक्टिव मैपिंग वो एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम एक्स टू एन। देख लो ये पहले 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा, हर एलिमेंट को आप एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो हम इसे बोलेंगे, अब आपको दो चीज़ें बता दी है, काउंटेबली फाइनाइट एंड काउंटेबली इनफाइनाइट सेट आपको बता दिया। आगे चलो, इधर अब वो क्या कहता है, वो कहता है उसने बहुत बड़ा दावा किया था कि मेरा जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास काउंटेबल है। तो आज भाई काउंटेबल देखते हैं कैसे काउंटेबल है। एक फंक्शन एफ है, ये जो पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर असाइन कर रहा है, कैसे कर रहा है वो आपको बताते हैं। जैसे सपोज आपको पता है 1 है, 1 2 3, अच्छा चलो 8 तक जा रहा है, ये भी 1 to 8 तक जा रहा है। 1 है, अब 1 के नीचे 2, ये क्या है 1 है, ये देखो 1, इधर सारे 1 1, अच्छा 1 के नीचे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है। अच्छा इसी तरह 2 के नीचे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा एंड सो ऑन। इसी तरह ये नंबर्स भी इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक जाते जा रहे हैं। तो अगर आप इनको नंबर काउंट करना चाहें तो आप इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, पहला रैशनल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन काउंट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तो इस तरह इसने बता दिया है कि भाई देख लो ये जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है, इसे हम एक नेचुरल नंबर असाइन कर सकते हैं इसके हर एलिमेंट को। अब वो कहता है कि क्यों हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन 0, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ये सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर और 0, इन तीनों को कंबाइन करें तो ओरिजिनल हमारे पास क्यू बनता है। अब क्यू को देख लो, इसमें सारे रैशनल नंबर होते हैं, सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो सारे शामिल हैं, नेगेटिव हैं वो सारे शामिल हैं और 0 वो शामिल है। चलो आगे चलो, फंक्शन की डेफिनेशन है ये। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में आपको रफली बता देती हूँ। ये क्या करता है, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है। अगर ये फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ फेंक देता है तो हम इसे फंक्शन बोलते हैं। और एक और बात इधर एक और बात याद रखिएगा। सपोज डैट ये है एक हमारे पास शेल्फ है, ये भी शेल्फ है, इसमें 2 बुक्स पड़ी हैं, इसमें भी 2 बुक्स रखने की जगह है। अगर आप एक बुक जाके यहाँ रखते हो, दूसरी बुक जाके इधर तो नहीं आएगी ना। अच्छा एक बुक अगर यहाँ रखते हो, दूसरी बुक आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 में तो ऑलरेडी ए बुक पड़ी है, आप बी बुक 1 में नहीं रख सकते,
वो बुक के ऊपर बुक नहीं ठोस सकते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब फंक्शन की डेफिनेशन ज़रा गौर से देखो। आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हाँ जी, एक रिलेशन जो ए से एलिमेंट बी में फेंक रहा है, इस कॉल्ड फंक्शन, हम उसे फंक्शन बोलते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट वहाँ पे शिफ्ट करने हैं, इज़ रिलेटेड टू अ यूनिक नंबर इन बी। यूनिक नंबर का मतलब यही है कि यहाँ का एक एलिमेंट एक यूनिक एक जगह ही जाके रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बी भी अंदर ठूस दो, सी भी अंदर ठूस दो, 4 5 इसमें जा ही नहीं सकता। इसके हर एलिमेंट को, मतलब इसको एक यूनिक एलिमेंट में रखा, इसको किसी और यूनिक एलिमेंट में रखा, और कोई एलिमेंट होते तो उन्हें यूनिक एलिमेंट्स में रखते जाते। तो जो अगर ए 1 में भी रख रहा है, ए 2 में भी रख सकता, ऐसा हो सकता है ये ए नामी एक बुक है, वो 1 में भी जाके रख दी, वो 2 में भी जाके रख सकती, ऐसा हो सकता है? नो, किसी एक जगह आएगी, या 1 में आएगी या 2 में आएगी। तो ये हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल नहीं है। ये ए को उसने 1 में रखा है, लेकिन यहाँ के सारे एलिमेंट वहाँ पे शिफ्ट नहीं किए, तो ये भी हमारे पास एग्जांपल नहीं है फंक्शन की। लेकिन इसका एलिमेंट यहाँ शिफ्ट किया, इसका ये फंक्शन की एग्जांपल है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। रिलेशन फ्रॉम ये क्या करता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट यहाँ शिफ्ट करेगा, वरना वो फंक्शन ही नहीं है अगर किसी एक एलिमेंट ए के किसी एक एलिमेंट को वो स्किप कर देगा। इज़ रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट बी। तो होपफुली आप लोगों को सेट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। चलती हूँ आगे। अब आपसे ये कहा जा रहा है 1 1 एंड ऑन टू मैप हमें बताओ। 1 1 मैपिंग क्या होती है और ऑन टू मैपिंग हमारे पास क्या होती है, उसके बारे में आती हूँ। उसके बारे में वो ये कहता है, ये वैसे आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा होगा, अगर दो फंक्शनल वैल्यू सेम है इट मीन्स वो दोनों वैल्यू सेम है। या चलो इधर पहले इधर से बता देती हूँ। 1 1 ये होता है हर एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट में रखो। यहाँ के एलिमेंट सारे शिफ्ट हो गए, यहाँ 1 1 है ये, क्योंकि इसको हमने एक जगह रखा, इस वाली बुक को हमने इस वाली शेल्फ में रखा, इस वाली बुक को हमने इस वाली प्लेस पे रखा, इस वाली बुक को इस वाली प्लेस पे रखा। तो ये वाली प्लेस अभी खाली बच गई है, तो क्या हुआ, बच जाए। लेकिन आपने यहाँ के हर एलिमेंट यहाँ शिफ्ट कर लिया और हर एलिमेंट मुख्तलिफ जगह किए, कहीं भी रेपिटेशन नहीं की। तो इस स्टाइल के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। अब सब्जेक्टिव हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्टिव के बारे में है कि जितने इसमें एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट, मतलब आपने यहाँ पे कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ी। आपने क्या किया है, आपने कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ी। आओ ज़रा इसकी वो देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि अगर ये ए जा रहा है इस शेल्फ में रख रहा है, ये एलिमेंट इस शेल्फ में रख रहा है, और एक ही शेल्फ में उसने ये वाली किताब भी रख दी है, ये वाली किताब भी रख दी है। तो बज़ाहिर अगर देखा जाए आपकी अगर 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 अब इधर कोई भी आपकी कोई खाली नहीं पड़ी, मतलब कोई भी सीट आपकी खाली, कोई भी आपका प्लेस ऐसा नहीं है जो खाली पड़ा हो। आपने सारे प्लेसेस फिल कर दिए, इधर एक प्लेस आपने खाली छोड़ दिया था, इधर आपने सारे फिल कर दिए, इधर और इधर एक खाली था ना, तो हम इसे 1 1 बोलते थे और हर एलिमेंट को मुख्तलिफ जगह पर रखा था। वैसे ये जो ये है ना, ये वैसे फंक्शन की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन ऑन टू की बता देती हूँ। ऑन टू में क्या होती है, रेंज और आपकी कोडोमेन दोनों सेम हो जाती है। तो इधर रेंज आपकी क्या है, 3 एलिमेंट्स, और कोडोमेन में भी 3 एलिमेंट्स हैं। जब रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए तो हम उसे सब्जेक्टिव बोलते हैं। अच्छा, अब ये नीचे देखो, ये जो एग्जांपल है ये 1 1 की भी है, ऑन टू की भी है, इसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। मतलब इस हर एलिमेंट डिफरेंट पे जा रहा है, और इसके भी 4 एलिमेंट है, इसके भी 4 एलिमेंट है, ये भी, और रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो गए, तो हम इसे बोलेंगे ऑन टू बोलेंगे, इसे बाइजेक्टिव बोलेंगे। 1 1 भी है और ये बाइजेक्टिव भी है। अच्छा, और ये इसकी डेफिनेशन यहाँ ये आप लोग मैथमेटिक्स में थ्योरम में यूज़ करते हैं। 1 1 मैप को हम क्या लिखते हैं कि इनकी फंक्शनल वैल्यू सेम है। अगर फंक्शनल वैल्यू सेम है तो मीन वो दोनों वैल्यू भी सेम है। ऑन टू फंक्शन ये होता है फॉर एवरी वाई के हर एलिमेंट देयर एग्जिस्ट, कोई ना कोई एलिमेंट वाई के हर एलिमेंट में ज़रूर पड़ा है। मतलब वाई का कोई भी एलिमेंट बेकार नहीं पड़ा, जैसे ये वाला आपने बेकार छोड़ दिया था, तो वाई का हर एलिमेंट देयर, एक एलिमेंट हम बता सकते हैं एक्स में से सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। ये हो गया। आगे चलते हैं। क्यू के बारे में बताया जा रहा है कि ये फील्ड है। फील्ड के बारे में मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ लास्ट टाइम बता दी थी, आप लोग इसे ज़रा रिकॉल कर लीजिएगा। अब ये वही सारी प्रॉपर्टीज़ कर रहा है, अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ क्यू, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं आप लोगों को दिखा के आगे जा रही हूँ। साथ साथ ये भी बताते जाइएगा कि बिलियन ग्रुप फलाना ग्रुप फील्ड बन गया, फलाना बन गया, फलाना बन गया। तो अब ये और भी आप लोग खुद करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा, हम लोग ना 7th 8th क्लास में ना ये ट्रिकोटोमी, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, ये सारा कुछ हम लोग करते थे, ट्रांजिटिव लॉ, ये सब कुछ हम लोग
वहाँ करते थे। तो और तो ये सेम वही है ट्रिकोटोमी लॉ। क्या होता है जिसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दो नंबर के दरमियान तीन रिलेशन होल्ड कर सकते हैं, या तो वो दोनों बराबर होंगे, या ए छोटा होगा बी बड़ा होगा, या बी छोटा होगा ए बड़ा होगा। इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एडिशन लॉ वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये अगर दो एक ए छोटा बी बड़ा है, इसमें एक नंबर ऐड करो, यहाँ पे भी ऐड करोगे, यहाँ पे भी ऐड करोगे, और उससे मल्टीप्लिकेशन लॉ हमारे पास है, कहता है अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइन एज इट इज़ रहेगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा, और ये ट्रांजिटिव लॉ ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं अगर ए जो है क्या है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, और कॉमन चीज़ छुपा दो तो ए छोटा है सी से, इसे ट्रांजिटिव लॉ बोलते हैं। और जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक सेटिस्फाई करवा देता है तो हम इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड फील्ड बोलते हैं। तो फील्ड की भी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है आप लोगों ने, और आर के साथ आपने ऑर्डर्ड फील्ड की भी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवानी है। तो ये असाइनमेंट है, वो कहता है रैशनल नंबर को चेक करो क्या ये ऑर्डर्ड की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अब है अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। मैं इसको ना अपने हाथों से भी एक नोट्स लिख के आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये शायद चलो मैं इस बार क्लास में आके ना ये आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल के साथ इसको। तो ना अपर बाउंड्स आओ ज़रा, फॉलोइंग एस डिनोट द नॉन एम्प्टी सेट। एक आपने सेट लेना जो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है। अच्छा चलो ठीक है। अपर बाउंड्स हमारे पास क्या होती हैं, वो जो वो सेट, उस सेट से जितने भी नंबर भरे होंगे ना, जैसे आप लोगों को पता है एक हमारे पास रियल लाइन होती है पूरी आर होती है, और एस क्या होता है, आर का ही छोटा सा हिस्सा होता है। अब एस आपने बना लिया वो छोटा सा हिस्सा, ये मैं आपको पेन कॉपी से भी समझाऊंगी इंशाल्लाह। अभी आप बस ऐसे ही देख लें, मैं पेन कॉपी से इसका लेक्चर बना के इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट करूँगी। तो ना यहाँ वो ये बोल रहा है कि दूज एलिमेंट्स डेट आर, जो एस के सारे एलिमेंट से भरे हों हम उन्हें बोलते हैं अपर बाउंड्स बोलते हैं। सेट ऑफ सेट एस इज़ सेट टू बी अपर बाउंडेड अबव, अगर उसके अपर बाउंड्स हैं तो हम उसे बाउंडेड अबव बोलेंगे। लोअर बाउंड्स के बारे में है कि अगर एस से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं हम उन्हें लोअर बाउंड बोलेंगे। और बाउंडेड बिलो क्या होता है, अगर उसकी एक भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर दी तो हम इसे बाउंडेड बिलो बोलेंगे। जैसे ये सेट है, इसके अपर बाउंड्स इकट्ठे करने हैं। अब आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, 1 और 3 यहाँ होगा। अब इससे बड़े अपर बाउंड्स 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सारे अपर बाउंड्स है, और सारे लोअर बाउंड्स माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये सारे के सारे आपके पास लोअर बाउंड्स आ जाएंगे। तो अपर बाउंड्स हो गए, लोअर बाउंड। सुप्रीमम ये है अपर बाउंड में जो सबसे छोटे वाला है ना वो सुप्रीमम है, और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़े वाला है ना तो वो हमारे पास इन्फीमम है। तो ये ज़रा इसकी डेफिनेशन भी देख लेना। दूज इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, और सुप्रीमम या सुप इसे बोलते हैं ऑफ ए इफ़ अल्फा इज द बी is an upper bound of S. There does not exist an upper bound of S if strictly smaller than alpha. अगर हर एलिमेंट इन्फीमम की भी डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा आप। सुप्रीमम और इन्फीमम में से विद एग्जांपल आपको करवाती हूँ। जैसे ये, हाँ ये देखें, ये है एग्जांपल है। अब आपने इसमें अपर बाउंड्स ऊपर निकालना सिखाया था, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, ये 3, यही आपका आंसर है। अभी इसमें से ये अपर बाउंड्स का सेट निकाला था इसी एग्जांपल में, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो 1। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का मतलब ये है कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो यही है। आगे चलो, अब अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स प्रॉपर्टीज़ इधर आई हुई हैं। चलो आज पढ़ लेते हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी स्टेट दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट एक्स। वो ये कहता है एक्स के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, छोटे छोटे सबसेट्स हैं ना, आप लोगों को पता है सबसेट्स हम बनाते हैं, एक तो खाली सेट होता है, फिर एक बड़ा वो सिंगलटन आते हैं, 2 2 आते हैं, 3 3 आते हैं, और पूरा का पूरा एंड में एक्स आता है। यहाँ पे वही बता रहा है कि ये जो हमारे पास सिंगलटन, वो ये बता रहा है कि ना एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं हैविंग एन अपर बाउंड, उन सारों की अपर बाउंड ज़रूर होगी। मस्ट हैव लीस्ट अपर बाउंड, और उन सारों की लीस्ट अपर बाउंड भी हर हाल में ज़रूर होगी। वो कहता है इन सेट एक्स, जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर है, वो कहता है सेटिस्फाई लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी डज नॉट, ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए ये ना हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो हमारे पास वो वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं बताता हमें। कौन सी, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर को आपने शो करना है कि ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। और ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की प्रॉपर्टी भी सेम वैसी है जैसे आपने वहाँ देखी थी, पीछे अपर लीस्ट अपर बाउंड की देखी थी। असाइनमेंट है ये आपके पास,
और रिंग और फिल की डेफिनेशन मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी थी। सुप्रीमम और मैक्सिमम का डिफरेंस लिखा हुआ है, ये आप लोग खुद देखिएगा और गौर फिक्र करके मुझे बताइएगा कल के लेक्चर में। और इन्फिमम और मिनिमम का लेक्चर भी डिफरेंस लिखा हुआ है, ये भी आप लोग खुद देखिएगा। और अब ये जो आपको पर असाइनमेंट दिए हैं उनके बारे में ये बता रहा है कि वेल डिफाइंड हम कैसे शो करते हैं। ये सारी आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे ड्यूरिंग लेक्चर, आप लोग मुझसे पूछेंगे। एक रियल नंबर, रैशनल नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो इसने प्रेजेंट, इसे बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अच्छा, फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, लीस्ट वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है वो बता रहे हैं। लीस्ट अपर बाउंड इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। और अब ये बता रहा है कौन सा सेट काउंटेबल है, कौन सा सेट काउंटेबल नहीं है। ये सारी कुछ आप लोग खुद देखेंगे और जो प्रूफ कर रहा है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलें ठीक है, मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।